आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने उपवास की आराधना में आज आप सबको चर्च में आने के लिए सहायता प्रदान करी। और अब समय है फिर से एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन को सुनने का। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है और परमेश्वर का वचन हमें बदल देता है। यशाया उसके 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों की नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनको नया बल देता है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनको नया बल मिलता है। जब आप चर्च में आते हो, आप हो सकता है चर्च में आने से पहले कई बातों को लेकर चिंतित हो, आप परेशान हो, आप टेंशन में हो, लेकिन जब चर्च में आप आते हो तो परमेश्वर आपको नया बल देता है। चर्च में आने से पहले आपका बल घटा हुआ होता है, आपका आनंद घटा हुआ होता है, लेकिन चर्च में आने के बाद आपका बल बढ़ जाता है, आपको नया बल मिलता है। वो नया बल कौन देता है? परमेश्वर देता है। यीशु मसीह नया बल देता है। और जब वो नया बल मिलता है तो उसके बाद लिखा है, नया बल प्राप्त करते चले जाओगे। जितनी देर सभा में बैठोगे, नया बल प्राप्त करते चले जाओगे। यानी केवल मिल गया और खत्म। जितनी देर बैठे रहोगे, वचन को सुनते रहोगे, नया बल मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा और नए बल से आप भरते जाओगे। वो पवित्र आत्मा है जो आपको नया बल देता है, आपको सामर्थ प्रदान करता है। और लिखा है, उकाबों की नाई उड़ेंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे। उकाबों की नाई यानी उकाब पक्षी, एक उसकी विशेषता है, वो और पक्षियों से ज्यादा अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है। उकाब पक्षी की एक खासियत है, और पक्षी आकाश में एक लिमिट मात्रा तक उड़ सकते हैं, उसके बाद वो नहीं उड़ सकते। उस हवा को, उस वायु को वो फेस नहीं कर सकते। लेकिन उकाब पक्षी जो है वो ऊंचे से ऊंचे स्थानों में जाके, आकाश में ऊंची से ऊंची जगहों पे जाके वो उड़ सकता है और उन हवाओं को फेस कर सकता है। वैसे जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है उकाब पक्षी के समान। आप हर चीज को फेस करने वाले बन जाते हो, हर सिचुएशन को डील करने वाले बन जाते हो और हर सिचुएशन में आप मजबूत हो जाते हो। आपको पता लग जाता है इस सिचुएशन को मुझे कैसे डील करना है। ये वचन सिखाता है, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है कि इस सिचुएशन को मुझे कैसे डील करना है। जैसे उकाब पक्षी हर एक आंधी को, तूफान को डील कर लेता है, ऊंची से ऊंची जगहों पे वो जाता है, वो डील कर लेता है। वैसे जब परमेश्वर के पास आप आते हैं और जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है, फाइनेंस में ऊंचा उठाता है, आपको आत्मा में ऊंचा उठाता है, अपने वचन के प्रकाशनों से ऊंचा उठाता है, मिनिस्ट्री में ऊंचा उठाता है, तो आप सिचुएशन को डील करना सीख जाओगे। हालेलुया। आप गिरोगे नहीं, आप धराशायी नहीं होगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने उकाब पक्षी के समान बना दिया है। इसलिए ऊंची से ऊंची हाइट्स पे भी उड़ने के बाद आप सिचुएशन को डील करना और फेस करना सीख जाते हो। और लिखा है, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आप दौड़ोगे, लगातार दौड़ने में लगे रहोगे, आप दौड़ते रहोगे, परमेश्वर की सेवा के लिए दौड़ते रहोगे, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करते रहोगे, आप दौड़ते रहोगे, लेकिन आप श्रमित नहीं होगे। आप जितना मर्जी मेहनत करोगे, श्रमित नहीं होगे, थकोगे नहीं, यानी आपके अंदर थकावट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? परमेश्वर का बल, क्योंकि परमेश्वर का बल आपके पास है। और पिछले दिनों आपने जाना, नए नियम के अंदर सामर्थ के लिए, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए शब्द जो यूज हुआ है, वो शब्द जो है वो डायनामाइट बनता है। डायनामाइट यानी विध्वंसक सामर्थ आपको मिलती है, और ये सामर्थ आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह जागरूक करके रखती है, चार्ज करके रखती है, और आप चार्ज रहती हो। जैसे अगर आपका मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को आप यूज करते हो, और जब यूज करते हो उस मोबाइल फोन को, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या उसको ढंग से चला पाओगे या यूज कर पाओगे? क्या करोगे? आप उसको चार्ज पे लगाओगे, और एक वो समय लेता है चार्ज होने में, समय लेता है। ये नहीं कि लगाया और 5 मिनट में चार्ज। हर एक फोन की कैपेसिटी है, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई घंटा भर, उसके बाद जाके वो फोन चार्ज होता है, फिर से आप यूज कर सकते हो। वैसे ही जब तक आप लोग आत्मा में चार्ज नहीं होगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कहां से करेगा? आत्मा में चार्ज होना जरूरी है। आप चार्ज रहोगे तो वचन के प्रचार को भी कर पाओगे, आप चार्ज रहोगे तो प्रार्थना भी कर पाओगे। आपकी बैटरी ही डाउन है। अब किसी ने बोला कि प्रचार करो, आपने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी ने बोला प्रार्थना करो, आप बोलते हो मैं नहीं कर पाऊंगा। किसी ने बोला सेवा के लिए वहां चलो, आप बोलोगे मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? बैटरी चार्ज नहीं है। जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो फोन का इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं जो चार्जिंग से चल रहे हैं। उसमें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, डीजल डालने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग में लगाओ और गाड़ी को चार्ज करो, और चार्ज करने के बाद उसको ले जाओ। लेकिन कहीं जाके गाड़ी की चार्जिंग अगर खत्म हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? फिर से चार्ज करना पड़ेगा।
चार्ज करते रहो, गाड़ी को चलाते रहो, चार्ज करते रहो, गाड़ी को चलाते रहो। इसलिए पौलुस ने बोला आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, यानी अपनी आत्मिक बैटरी चार्ज करते जाओ। जब तक आपकी आत्मिक बैटरी चार्ज नहीं होगी ना, आप परमेश्वर के लिए काम तो कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। और आगे लिखा है कि चलेंगे और थकित ना होंगे। आप उड़ भी लोगे, आप दौड़ भी लोगे और चलोगे भी तो भी नहीं थकोगे, तब भी नहीं थकोगे। आज मसीह लोग अगर लगातार 3 दिन मीटिंग हो गई तो थक जाते हैं बेचारे, थक जाते, थकावट हो जाती है। 3 दिन की लगातार मीटिंग हो गई, 3 दिन की लगातार संगति हो गई, अभी संडे को भी आए, फिर फास्टिंग प्रेयर में भी आए, उसके बाद फिर संडे आना है, तो फिर थकावट सी महसूस होती है, आलस सा महसूस होता है। लेकिन क्या लिखा है कि उड़ेंगे तब भी नहीं थकेंगे, यानी डेली आराधना चलेगी तब भी नहीं थकेंगे, डेली सेवा करेंगे तब भी नहीं थकेंगे, है ना। फिर उसके बाद जब दौड़ेंगे तब भी नहीं थकेंगे और चलेंगे तब भी नहीं थकेंगे। ये पवित्र आत्मा का बल है, जब आपके अंदर आता है तो आप एनर्जेटिक रहते हो, आपकी बैटरी चार्ज रहती है, आप एनर्जेटिक होकर काम करते हो, बैटरी डाउन नहीं होती आपकी। और जब जब बैटरी डाउन होती है तो आपको चार्जिंग के लिए बैठना है। बैटरी कैसे चार्ज होती है? प्रार्थना में बैठने से। प्रार्थना में बैठो, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। प्रार्थना में बैठो, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वचन को पढ़ो, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। जो मसीह प्रार्थना नहीं करते और जो वचन को नहीं पढ़ते, उनकी बैटरी डाउन रहती है, हमेशा हमेशा डाउन। उनसे किसी काम के लिए बोलो, उनकी आवाज ही नहीं निकलती, थके थके से रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है। आज वैसे ही आपको अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत है। बैटरी चार्ज होगी तो आप उकाब पक्षी के समान उड़ोगे, आप शेर की तरह दौड़ोगे और आप चलोगे तब भी नहीं थकोगे। आपको परमेश्वर इतना बल, इतनी सामर्थ्य देगा। आज वैसे ही परमेश्वर के वचन का जब आप प्रचार सुनोगे तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आज रेबैनिकल, फिर से रेबैनिकल स्टडी को हम करने जा रहे हैं। परमेश्वर यहूदी रब्बियों के द्वारा जो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन दिया गया है, उसके विषय में कुछ बातें आज हम जानेंगे नीति वचन से। उसके लिए खोलेंगे नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15, उसका पद 1 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। हाँ, ये आप लिखा है नीति वचन 15 के 1 में। ध्यान से सुने, क्योंकि आज का प्रचार आपकी लाइफ स्टाइल को बदलेगा। किसको बदलेगा? लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल को बदलेगा। आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। सुना है ना हमने कि उसका लाइफ स्टाइल ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका ऐसा है, उसका स्टेटस ऐसा है। आज का वचन आपका स्टेटस चेंज करेगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज करेगा। ध्यान से वचन को सुनना। आज जितनी पत्नियां हैं वो ध्यान से सुनना, जितने पति हैं ध्यान से सुनना, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले ध्यान से सुनना, और सेवा करने वाले भी ध्यान से सुनना। आज का वचन आपको बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। लिखा है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कोमल उत्तर सुनने से आज जितनी महिलाएं हैं, अगर पति घर में आया है, परेशान है, टेंशन में है, या अपने काम पर से आया है, तो सीधा आते ही कटु वचन मत बोलो। खाली हाथ आ गए, तुम कुछ लेकर नहीं आए, आपने सीधा कटु वचन बोलने शुरू कर दिए, वो भड़क उठेगा, गुस्सा भड़क उठेगा। रास्ते में आपका हस्बैंड आया है, ट्रैफिक में होके आया है, ट्रैफिक से होके आया है, बॉस की डांट सुन के आया है, किसी बात पर किसी से बहस करके आया, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी की वजह से परेशान है। एक तो गर्मी और ऊपर से बाद दिमाग में गर्मी, दोनों जगह गर्मी गर्मी। उसके बाद घर में घुसते, घर के अंदर भी गर्मी। अब घर में घुसते आपने और क्या करा, आग में आपने घी डालने का काम कर दिया। कटु वचन, आ गए खाली हाथ, कुछ लेकर नहीं आए। पति ने बोला कि 1 गिलास पानी दे दो, उठ के ले लो ना, हाथ टूट गए हैं तुम्हारे, और क्रोध भड़का दिया कटु वचन बोल के, और क्रोध भड़क गया। गुस्से पे गुस्सा, गुस्से पे गुस्सा, पति को भड़काते चले गए, भड़काते चले गए। अब जो वो ज्वालामुखी बन चुका है, फटने का समय आ चुका है। आपने देखा होगा ज्वालामुखी के बारे में, जब ज्वालामुखी जब बन जाता है और जब फटता है तो जमीन को फाड़ के ऊपर ऊंचाइयों तक निकल जाता है, और पूरे स्थान में, उस पूरे स्थान में वहां पर केवल विनाश और विनाश होता है। वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, विनाश ही विनाश होता है। जहां पे ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। वैसे ही जब आपके पति के अंदर ज्वालामुखी बना हुआ है, जब वो फटेगा तो आस पड़ोस का सारा माहौल खराब कर देगा। आस पड़ोस का सारा माहौल, घर का माहौल भी खराब होगा, आस पड़ोस का माहौल भी खराब होगा। पड़ोसी भी बोलेंगे ये तो बेकार लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। उसके बाद घर के अंदर कलेश। फिर जो हमने बढ़िया खाना बना के रखा है, हमने पनीर की जो भुजिया बना के रखी है, हमने चिकन कोरमा बना के रखा है, हमने बिरयानी बना के रखी है,
और जो बढ़िया बढ़िया वैरायटी की डिश आप लोग खाते हो बना के रखी है, और आपने ऐसा छेड़ते ही पति को घर में कलेश करवा दिया। उस कलेश के बाद क्या हुआ? उसके बाद भोजन अब अच्छा नहीं लग रहा, रोना चालू, पत्नी अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, बेटा अलग रो रहा है, बाप अलग मुंह बना के लेटा हुआ है। सबने मुंह फेर लिया क्योंकि पत्नी ने आते कटु वचन बोलने शुरू कर दिए। उसने थोड़ा सा गैप नहीं लिया कि आने दूं, रिलैक्स होने दूं, हाथ मुंह धोने दूं, नहाने दूं, ठंडा उसको होने दूं, उसके बाद में इसके पहले मूड को समझूं, अपने हस्बैंड के मूड को, कैसा मूड है, फिर मैं बात करूं। आते ही बोलना चालू। मैंने क्या बोला? महिलाओं के अंदर कैपेसिटी होती है पुरुषों के मुकाबले 3-4 हजार शब्द एक्स्ट्रा बोलने की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इतना अधिक बोल दो कि सामने वाला परेशान हो जाए। कटु वचन बोल दो। उसके बाद घर में खाना रखा है, किसी का खाना खाने का दिल नहीं, 2 घंटे 3 घंटे फिर ऐसे ही बीतेंगे, 4 घंटे ऐसे ही बीतेंगे, और सब सोचेंगे कोई तो खाना खाए, उठ के कोई तो खाना खाए। फिर पत्नी बोलेगी, अपने बेटे को बोलेगी, बेटा तू उठ जा खाना खा ले, बेटी तू उठ जा खाना खा ले। फिर पति और गुस्से में, देख बेटे को पूछ लिया, बेटी को पूछ लिया, देख मुझे नहीं पूछा, वो और गुस्से में। कटु वचन, क्रोध भड़क उठ गया। उसकी वजह से घर में लड़ाई हो गई, कलेश हो गए। ऐसे ही पत्नी का मूड खराब है, पति घर में आया, पत्नी का मूड खराब है। क्यों? आपकी माता के साथ उसकी कुछ बहसबाजी हो गई, कोई भी अनबन हो गई, आपकी माता के साथ, आपकी बहन के साथ, किसी के साथ भी, आपके पिता के साथ कोई अनबन हो गई, और घर में घुसते ही उसने सीधा आपके ऊपर राशन पानी बरसाना चालू कर दिया। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और मूड खराब, और मूड खराब। लेकिन बुद्धिमान पति होगा, वो क्या करेगा? बड़े प्रेम से बात को करेगा, कहेगा आओ पहले बैठो तो सही, एक गिलास पानी पिलाओ, अच्छा बताओ क्या हुआ। वो बात को सुन लेगा, वो समझ जाएगा कि मेरी बीवी इस समय झांसी की रानी बनी हुई है, वो क्रोध में है, वो तलवार लेके घोड़े पे सवार है, और वो चाहती है कि कोई भी मेरे हाथ में उसकी गर्दन में उड़ा दूं। अब बुद्धिमान पति बड़ी बुद्धिमानी से काम करेगा, वो उसकी तारीफ करेगा, उसको शांत करेगा, कहेगा आओ बाहर चलते, कुछ खा के आते हैं, आओ मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूं। उसका मूड चेंज करने की कोशिश करेगा एक बुद्धिमान पति, क्योंकि कोमल उत्तर से क्या हो रहा है? गुस्सा ठंडा हो जाता है। और महिलाओं को शांत करना है, उनकी तारीफ करो, उनसे प्रेम भरी बात करो, उनके फेवर में थोड़ी सी बात करो, वो शांत हो जाती है। जहां उनके अगेंस्ट बात करोगे और क्रोध भड़कता है, और गुस्से में आ जाती हैं, और गुस्से में। एक बार ऐसी मेरी पत्नी किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में। मैं घर पहुंचा तो घर से बाहर वो टहल रही थी, घर से बाहर टहल रही थी, घर में थी नहीं। मेरी मदर ने बोला कि बेटा दोपहर से ये बाहर टहल रही है गुस्से में। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही कोई नहीं, छोटी सी एक बात हुई थी, उस बात पे थोड़ी सी आपस में कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से वो बाहर टहल रही है। जब से कई बार बुला लिया मैंने, वो घर में नहीं आ रही। तुम्हारी बहन ने बुला लिया, वो घर में नहीं आ रही। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैं आया और मैंने बड़े प्यार से बुलाया, मेरे आते ही आ गई। ऊपर चली गई मेरी वाइफ, ऊपर वाले फ्लोर पे। मैं गया, मैं जाके वहाँ बैठा, मैंने पूछा क्या हो गया? कुछ नहीं। मैंने पूछा कुछ नहीं, मैं समझ गया गुस्से में। उसके बाद धीरे 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 मन की बात सारी बोली, मैंने सारी बात सुनी, सारी बात सुनी। फिर मैंने बड़े प्रेम से समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, इनकी छोड़ो सारी बात, परमेश्वर जानता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जैसे ही मैंने ये बात बोली, वैसे ही मेरी वाइफ के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मैंने कहा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और बड़े प्रेम से मैंने समझाया। उसके बाद मैंने चला कि मैंने बोला आओ नीचे चलते हैं, हम लोग टहलेंगे दोनों मिलके। और मैं नीचे ले गया और टहलने लगे, और थोड़ी सी मैंने इज्जत से प्रेम भरे तरीके से कुछ बातें बोलनी शुरू करी। मेरी वाइफ का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर मैंने समझाया कि बड़ों के साथ भी नाराज़ नहीं होते, तो मेरी वाइफ ने मेरी बात भी सुनी। वैसे ही वचन में क्या लिखा है? कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। महिलाएं भी और पुरुष भी सीखें। आपका बॉस गुस्से में है, पलट के जवाब मत दो, वो गुस्से में है। और गुस्सा क्या है? गुस्सा एक इमोशन है, गुस्सा एक इमोशन है। बाइबल में भी लिखा है क्रोध करने के विषय में, क्रो मना नहीं है, एक इमोशन है। जैसे आप रोते हो, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। आप रोते हो, एक इमोशन है। आप हंसते हो, ये भी एक इमोशन है। आप उदास हो जाते हो, ये भी एक इमोशन है। और गुस्सा करते हो, ये भी एक इमोशन है। इसीलिए वचन में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो। उस गुस्से में आके अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत करो। उस गुस्से में आके हाथ मत उठाओ। उस गुस्से में आके गलत काम मत करो। इस गुस्से को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लिखा है गुस्सा अगर तुम्हें आता है तो गुस्सा करो, बाइबल में लिखा है, मना नहीं है। लेकिन सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा भी
जाता रहे। जैसे सूर्य सुबह के समय उगता है और शाम होते हुए अस्त हो जाता है, वैसे जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अंदर आता है तो दिन खत्म होते वो भी अस्त हो जाए। ये नहीं कि पति से गुस्से में बैठे रहो शाम तक, 4 दिन तक बैठे रहो। कई घरों में अगर पति पत्नी की अनबन हो जाती है, दोनों पति पत्नी 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक दूसरे से बात तक नहीं करते, घर में आते बात तक नहीं करते, गुस्से में बने रहते हैं। और लिखा है अगर तुमने सूर्य अस्त होने तक अपना क्रोध शांत नहीं किया तो तुमने शैतान को अवसर दे दिया, शैतान को मौका मिल गया। और शैतान उसके बाद अब तुम्हारे मन में रात भर में गंदे गंदे विचार डालेगा, गुस्सा डालेगा, नफरत डालेगा और तुम्हें उकसाएगा गलत काम करने के लिए। इसीलिए जब गुस्सा आए तो दिन खत्म होते होते गुस्सा भी शांत कर दो, उसको लेके मत बैठे रहो। कई लोग गुस्से में आ जाते हैं, बात नहीं करते, फोन नहीं उठाते, कॉल का रिप्लाई नहीं करते क्योंकि गुस्से में। कई बार किस बात का गुस्सा होता है कि मैंने कॉल किया और मेरे फोन का रिप्लाई नहीं आया, इतनी सी बात पे गुस्सा होता है। कई लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है, मैंने फोन किया मेरे फोन का रिप्लाई नहीं किया, इतनी सी बात पे ईगो हर्ट हो जाता है। मैं इतने फोन कर रहा हूं, मेरा फोन का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इतना गुस्सा, ये ईगो हर्ट हो जाता है। ये उस इंसान के अंदर बुद्धि की घटी है। और यहां बताया गया है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कई लोग प्रार्थना करने बैठते हैं परमेश्वर से तो क्रोध में प्रार्थना करते, क्रोध में, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया परमेश्वर, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। अरे किसके सामने क्रोध दिखा रहे हो भाई, किसके सामने क्रोध दिखा रहे हो? परमेश्वर के सामने, उसके सामने। बहुत लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती कि परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं। जंटल तरीके से प्रेयर करो। आपका प्रेयर करना थोड़ा सा जंटल तरीके से होना चाहिए, नम्रता के साथ होनी चाहिए आपकी प्रार्थना। परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थना नहीं सुनता, विश्वास की प्रार्थना सुनता है। वो इमोशंस की प्रार्थना नहीं सुनता, इमोशनल प्रेयर नहीं सुनता। आप इमोशनल प्रेयर करो, आंसू बहा के प्रभु तू ऐसा कर दे, प्रभु तू ऐसा कर दे, और प्रभु जाके मन में झांक रहा है तो क्या देख रहा है? विश्वास तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहां से काम करूं। आंसुओं की प्रार्थना नहीं सुनता वो विश्वास की प्रार्थना सुनता है, विश्वास की प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करो तो विश्वास से प्रार्थना करो। जब विश्वास की प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। परमेश्वर के आगे जब बैठते हो प्रार्थना करने के लिए, बड़ी नम्रता से और बड़े तरीके से प्रार्थना करो, वो परमेश्वर है। और किसी से बात करते हो, कोई गुस्से में है, कोमल उत्तर दो। अगर दोनों गुस्से में बोलेंगे, पति ने गुस्से में कुछ कह दिया, पत्नी भी गुस्से में कह रही है, वो भी हाइपर और ये भी हाइपर, वो भी हाइपर और ये भी हाइपर, होते होते अभी तो सिर्फ जुबानी जंग चल रही है, उसके बाद ये जुबानी जंग, ये हाथों की जंग शुरू हो जाती है, फिर सामान की डंडे की जंग चालू हो जाती है, उसके बाद ये जंग होते होते बर्तनों की जंग चालू हो जाती है, उसके बाद घर का कोई सामान मिल जाए, छुरी चक्कू, उसकी जंग चालू हो जाती है, उसके बाद पेट्रोल डीजल घर में रखा है तो उसकी जंग चालू हो जाती है। जंग बढ़ती चली जाती है, जंग बढ़ती चली जाती है। क्यों? कंट्रोल नहीं है। पति गुस्सा कर रहा है तो पत्नी को समझ रखनी है। और ये आज का वचन जो सुन रहे हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जवान बच्चे हो, सबके लिए है। आप कहीं जॉब करते हो, आप चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने चर्च में हो, चाहे आप कहीं पर भी जाते हो, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा हर एक का ठंडा हो जाता है। आप अगर तरीके से बात करोगे, नम्र होकर बात करोगे, तो उसका गुस्सा आप शांत करवा लोगे। चाहे आपसे कोई छोटा है उम्र में, चाहे कोई बड़ा है, अगर वो गुस्से में, आप भी गुस्से में बोले जा रहे हो, गुस्से में बोले जा रहे हो, तो लड़ाई बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा। इसीलिए स्पेशली महिलाओं को और पुरुषों को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें किस प्रकार बात करनी है। क्यों लिखा वचन में कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो। ये नहीं केवल अपने पति पे, और पड़ोसी पर तो बस क्रोध में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अपने पति के साथ तो कोमल हो और बाहर सबके साथ कठोरता भरा व्यवहार कर रहे हो। क्यों? आज बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, अपने पति के तो अधीन हैं, लेकिन बाहर सबसे बदतमीजी से बात करती हैं, उल्टे ढंग से बात करती हैं, उल्टा बोलती हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। आपकी नम्रता सब मनुष्य में प्रकट होनी चाहिए, सब मनुष्य पे। पिछले दिनों हमारे चर्च की एक आंटी ने मुझे एक बात बताई कि किसी शॉप पर वो गई थी छाछ लेने के लिए, और वो छाछ लेके आई तो खट्टी छाछ निकल गई, छाछ खट्टी निकल गई। उनका मूड खराब हो गया, वो गुस्से में आ गई। वो जब भी लेके आए छाछ खट्टी निकल जाए, तो 2-3 छाछ लेके आई थी, खट्टी निकल गई। अब वो गई और जाके दुकान वाले को सुना के आ गई। उनको कह रही मेरा मन कर रहा है सुना दूं, दुकान वाले को सुना के आएगी। दुकान वाले का क्या कसूर बेचारे का? कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी की चीज़ है, उसका क्या कसूर? मैंने बोला
आप इस बात को समझो, उस कंपनी वाले का, उस दुकान वाले का क्या कसूर है? कंपनी का पैक है। मैंने कहा डेट थी, हाँ जी डेट थी। मैंने कहा आगे कई दिन की डेट थी, हाँ थी डेट। बेटे ने बोला उनके डेट थी, मैंने समझाया कि मत बोलो, तो उन्होंने बोला क्यों, एक बार तो सुना के आना जरूरी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें इस बात को सीखना है, कोमल उत्तर देना सीखना है, क्रोध नहीं दिखाना, गुस्सा नहीं दिखाना। हर टाइम गुस्से से काम नहीं चलता। गुस्सा कई बार हमें खराब कर देता है, गुस्सा हमारी इमेज को खराब कर देता है। ध्यान रखना, गुस्सा हमारी इमेज को खराब कर देता है, हमारे स्वभाव को, हमारे दिमाग को खराब कर देता है। आप देखना, ज़्यादा गुस्से करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसका दिमाग, उसका टेम्परामेंट हमेशा हाई रहता है, हाई वोल्टेज रहता है उसका। अगर उसको हल्की सी बात कुछ कह दो ना, वो सीधा फटता है, कुछ भी कह दो सीधा फटता है। हाई वोल्टेज रहता है उसका, जो ज़्यादा गुस्सा करने वाला होता है। इसलिए गुस्से वाले अगर रहोगे ना, हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा। कोई कुछ भी कहेगा तो भी गुस्सा आएगा, तो भी गुस्सा आएगा। हाई वोल्टेज रहेगा आपका। इसीलिए गुस्से वाला नहीं होना है, शांत रहना सीखें, कोमल उत्तर देना सीखें। और आगे लिखा है वचन में 2 में, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मुड़ता उबल आती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमेश्वर का वचन का सही ज्ञान को फैलाते हैं, बखान करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रीच करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान को सही तरीके से बुद्धिमान व्यक्ति ही आप तक पहुंचा सकता है। वो सही से समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, अच्छे तरीके से, ताकि आप सीखो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाए, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाए। तभी तो आपको लोग पहचानेंगे कि आप मसीह लोग हो, आप ज्योति के लोग हो। ये सीखना है, और ये चीज़ें बताई जा रही है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। ये बुद्धिमान किसको कहा जा रहा है? जो परमेश्वर के वचन को जानता है, वचन से भरा हुआ है। आप मसीह लोग, आप बुद्धिमान लोग हो, आप बुद्धिमान लोग हो, और परमेश्वर के वचन का ठीक बखान करना जरूरी है, ताकि लोग सीखे और जाने और सीखे, उनका जीवन आशीषित हो, ब्लेस्ड हो। इस बात को समझना है। राजा सुलेमान के विषय में कहा जाता है, राजा सुलेमान इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना बुद्धि से भरा हुआ था कि लोगों ने उसकी जब चर्चा को सुना तो दक्षिण की रानी भी मिलने के लिए आ गई, केवल उसको सुनने के लिए, उसको सुनने के लिए। केवल यीशु जब प्रचार करता था, यीशु बुद्धिमान था, वो स्वयं परमेश्वर था, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण था। जब यीशु प्रचार करता था, लोग सुनने के लिए आ जाते थे। उनको पता है कि इसकी बातें हमारा जीवन बदल देंगी, हमारे लाइफ स्टाइल को बदल देंगी। आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक वचन काफी है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक प्रचार काफी है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक मीटिंग काफी है। केवल एक मीटिंग आपकी जिंदगी को बदल देगी, पूरी तौर से आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, अगर आपने उस वचन को ध्यान से सुन लिया और ग्रहण कर लिया तो। और परमेश्वर आपसे खुश होगा, क्योंकि जब वचन को आपने ग्रहण कर लिया, वो वचन आपको अंदर से बदल देगा। और जब अंदर से आप बदलोगे ना, आपकी बाहर की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी अपने आप। हालेलुया। हम अंदर से बदलेंगे तो बाहर से हमारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी, अपने आप। हम अंदर से ही बदले हुए नहीं है तो बाहर से हमारी परिस्थितियां कैसे बदलेगी? अंदर से अभी भी गुस्से वाले हैं, नफरत वाले हैं, जलन वाले हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, नशे वाले हैं, सारे गलत काम करने वाले, व्यभिचार वाले अंदर से, तो बाहर से कैसे कुछ बदलेगा? जब अंदर से आप बदल जाओगे तो परमेश्वर बाहरी परिस्थितियां आपकी ऑटोमेटिकली बदल देता है, आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसीलिए सुलेमान जब बात करता था, लोग दूर दूर से उसकी बात को सुनने के लिए आते थे। राजा दाऊद जब बात करता था अपनी प्रजा के सामने, तो प्रजा खड़े होके उसकी बात को सुनती थी। अय्यूब जब बात करता था तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो सब खड़े होके अय्यूब की बात को सुनते थे, बैठ के नहीं सुनते थे। अय्यूब जैसे ही बोलता था, सब खड़े हो जाते थे अय्यूब को देख के, और खड़े हो जाते थे और अय्यूब की बातों को सुनते थे। और अय्यूब जब बोलता था मुस्कुराते हुए, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कोई इस बात का ऐसा उत्तर दे जिससे उसके चेहरे की हंसी को बिगाड़ दे। इस्तुफनुस ने जब बातें करी तो सब लोगों ने उसकी बातें सुनी और कोई भी उसको जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ था। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान का ठीक बखान करता है, सही बखान करता है। अभी पिछले दिनों मुझे एक बहन ने फ़ोन किया और बताया, हरियाणा से, उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि उनके पास्टर ने उनको एक ज्ञान दिया है, प्रचार किया है चर्च में, और बोला है कि मसीहों को चर्च में नहीं जाना चाहिए, चर्चों में ताले लग जाने चाहिए, दुनिया भर के चर्चों में ताले लग जाने चाहिए, क्योंकि पहले के समय चर्च लगते ही नहीं थे, इसलिए चर्चों में ताले लग जाने चाहिए और चर्च नहीं जाना चाहिए। मैं चर्च के सख्त खिलाफ हूँ। और उसके बाद बोला कि जाके गांव गांव में सब जगह सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हर बार संडे चर्च जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जाके सुसमाचार प्रचार करो तभी तो लोग बचाए जाएंगे।
ये उस पास्टर की शिक्षा थी। उस बहन ने बोला कि पास्टर जी, जब मैंने आपका प्रचार मैंने सुना पावर ऑफ चर्च के ऊपर जो आपने प्रचार किया था, तो मैं सुन के आशीषित हो गई, मैं सुन के हैरान हो गई और मुझे समझ आया कि चर्च की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और कई वर्षों से वो बहनें चर्च नहीं जा रही, कई वर्षों से। पास्टर महीने में एक दिन आते हैं, विजिट करते हैं, एक दिन मिलते हैं उन लोगों से बस, और फ़ोन पर कभी कभी मीटिंग चलती है और कुछ नहीं। पहले चर्च लगता था, फिर अचानक से पास्टर साहब ने चर्च बंद कर दिया। मतलब पास्टर साहब ने अपनी मर्जी से चर्च खोला और अपनी मर्जी से ही चर्च बंद कर दिया। जो सेवा अपनी मर्जी से खुलती है वो कुछ दिन चलती है बस, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होती है वो सालों साल चलती है और बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। उसके बाद उस बहन को मैंने परमेश्वर के वचन से सही डायरेक्शन दी, मैंने समझाया और बहन ने तमाम बातों को सुना और उसको समझ आया कि चर्च जाना कितना ज़रूरी है, चर्च जाना कितना ज़रूरी है। और मैंने बताया चर्च उद्धार की गाड़ी है, चर्च जो है व्हीकल ऑफ सल्वेशन है। बिना उद्धार की गाड़ी में बैठे आप उद्धार के सफ़र को तय नहीं कर सकते। चर्च आना पड़ेगा, चर्च में आने से ही उद्धार की गाड़ी में आप बैठोगे। और उद्धार में 5 चीज़ें मिली होती है, जो मैंने आपको बताया। उद्धार 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले है पापों की क्षमा, फिर है सारे श्रापों से छुटकारा, फिर सारी बीमारियों से छुटकारा, सारी आशीषों को प्राप्त करना, और 5वीं अंतिम बात परमेश्वर की सुरक्षा को प्राप्त करना। और इसके अंदर सब कुछ है। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके फाइनेंस के लिए भी ब्लेसिंग है, आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके उद्धार के लिए भी ब्लेसिंग है, आपके स्वर्ग जाने के लिए भी ब्लेसिंग है। उद्धार के अंदर सब कुछ आता है। उद्धार केवल ये नहीं कि स्वर्ग जाने के लिए, उद्धार में सब कुछ है। आपके जीवन के लाइफ को बदलने के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, आशीषें भी हैं। और जब उस बहन ने तमाम बातों को सुना तो उसको समझ आया कि सच में हम कहाँ जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में। आज प्रभु के जो दास है उनको जरूरत है परमेश्वर के वचनों को सीखने की और अध्ययन करने की, ताकि अपनी कलीसिया को सिखा सके, समझा सके। आज इस प्रकार की इतनी बड़ी गलत शिक्षा, मैंने बहुत सारी गलत शिक्षाएं तो सुनी, लेकिन इस शिक्षा को सुन के मैं हैरान हो गया। सोचिए, इसीलिए क्या लिखा है, बुद्धिमान जो है ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बनाता है, और जब बुद्धि और ज्ञान से भरे होते हैं वचन का ठीक बखान करते हैं और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और लिखा है, परंतु मूर्खों के मुंह से मुड़ता उबल आती है, परंतु मूर्खों के मुंह से मुड़ता उबल आती है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है, वो कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। एक मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी बैठना, वो कभी भी आपसे ऐसी बात नहीं करेगा जिससे आपके जीवन में आशीष आए। मूर्ख व्यक्ति बैठेगा, बैठ के हमेशा चुगली करेगा, बुराई करेगा, इधर उधर की बात करेगा, दाएं बाएं की बात करेगा। ऐसा व्यक्ति होता है मूर्ख। वो अपनी मूर्खता भरी बातें बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। उस बात से कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, वो मूर्खता भरी बातें बोलेगा। एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है, उसके मुंह से मूर्खता जो है उबल उबल के बाहर आती है। और एक मूढ़ व्यक्ति कभी भी आपको सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। एक मूर्ख व्यक्ति, एक मूढ़ व्यक्ति आपको कभी भी लाइफ में सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया, एक पास्टर ने अपने चर्च में लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं। एक पास्टर ने, पंजाब के पास्टर हैं, उन्होंने, मिनिस्ट्री का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी पास्टर का मैं जल्दी से नाम नहीं लेता, क्योंकि मेरी कुछ गरिमा है, मर्यादा है, मैं उन बातों को ध्यान रखता हूँ। तो पास्टर ने लंबे लंबे बाल रखे हैं और उनके चर्च में जितने पास्टर हैं सब लंबे बाल रखे हुए हैं। और पास्टर ने, जो मेन उस चर्च के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि सबको लंबे बाल रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लंबे बाल थे। और बोला कि मुझे परमेश्वर ने बोला है, जैसे समसन के बालों में सामर्थ थी वैसे लंबे बाल रखो, तुम्हारे बालों में भी सामर्थ रहेगी। और उस कलीसिया के जवान बच्चे लंबे लंबे बाल बना के घूम रहे, लंबे लंबे बाल, सारे लंबे बाल करके, पास्टर तक लंबे बाल करके घूम रहे हैं। हेयर बैंड लगा रखा है, यहां से हेयर बैंड लगा रखा, पास्टर ने लंबे लंबे बाल करके घूम रहे हैं और चर्च में आके वचन को सिखा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है, खुद पौलुस ने बोला पुरुषों को लंबे बाल नहीं रखना चाहिए, परमेश्वर की ओर से यह आज्ञा नहीं है उनके लिए। पुरुषों को छोटे बाल रखने चाहिए, महिलाओं के लिए लंबे बाल है। और इस प्रकार की गलत शिक्षा, और चर्च के जब सारे जवान, सारे बच्चे लंबे लंबे बाल करके घूम रहे हैं, लंबे लंबे बाल, ये किस प्रकार की शिक्षाएं हैं? जब वचन की समझ नहीं है हम कुछ भी किसी को कहना शुरू कर देंगे। कोई भी विजन, कोई भी दर्शन, कोई भी बात वचन के आधार पे या वचन से आधारित है तो वो सही है, वचन से विपरीत है तो उस बात को आप ध्यान से सोचें, क्या वो परमेश्वर की ओर से है? यह हमें समझने की आवश्यकता है। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसे लिखा है
कि जब मूर्ख व्यक्ति बोलता है उसके मुंह से मुड़ता उबल के आती है, उसके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी, कभी भी। आपको कोई फायदा नहीं होगा उससे। इसलिए बुद्धिमान को सुने ताकि आप भी बुद्धिमान हो जाए। मूर्ख को मत सुने। मूर्ख व्यक्ति को सुनेंगे तो आप भी मूर्ख बन जाएंगे, आपका जीवन भी मूर्खतापूर्ण हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद जो हरियाणा की जो बहन थी उसने बताया कि मेरे पास्टर ने बोला जो जिनके ऊपर पवित्र आत्मा चर्च में आता है और पवित्र आत्मा जब उतरता है लोगों के ऊपर या लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं तो जब वो हिलते हैं, बॉडी उनकी हिलती है, शेक होती है या वो अन्य भाषा बोलते हैं तो वो कह रहा सभी नौटंकी करते हैं, कह रहे सब नौटंकी करते हैं और मेरा मन करता है सबको खींच खींच के थप्पड़ मारूं और सही कर दूं। और उस बहन ने बोला पास्टर जी जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की निंदा यदि किसी ने करी तो उसकी क्षमा नहीं है। कहिए आपके प्रचारों को पीछे मैंने सुना था और मुझे बहुत कुछ मैंने सीखा और मैं हैरान हो गई सुन के। सोचिए इस प्रकार की शिक्षाएं चर्चिस में दी जा रही हैं। ऐसे ऐसे पास्टर्स हैं जिनको परमेश्वर के वचन का कुछ भी ज्ञान नहीं है और आके इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। चर्च का क्या होगा, चर्च के लोगों का क्या होगा? ऐसे अगुए होंगे खड़े तो वो उनको तो नरक की ओर लेके जाएंगे। वो स्वर्ग की तैयारी थोड़ी ना करवा रहे, वो नरक की तैयारी करवा रहे। उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर जो खुद पवित्र आत्मा के वरदानों का विरोध कर रहा है, पवित्र आत्मा के कामों का विरोध कर रहा है, उसको खुद पवित्र आत्मा के कामों के विषय में कुछ नहीं पता तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने पिछले दिनों जब आपको प्रचार किया था, प्रचार में बताया था जब पेंतकोस्त के दिन जब सारे खड़े थे, प्रभु के दास जब एक जगह इकट्ठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, जब उस समय उन पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, वो पवित्र आत्मा की आग से भर गए, तो लिखा है कि आस पास के जितने लोग थे उन्होंने देखा और उन्होंने क्या बोला? नई मदिरा के नशे में चूर है। उन्होंने बोला क्योंकि उनकी बॉडी हिल रही थी, शेक हो रही थी, उनकी बॉडी शेक हो रही थी, बॉडी हिल रही थी। जैसे एक व्यक्ति दारू पी लेता है ऐसा हो जाता है। जब पवित्र आत्मा का नशा आप पर आता है, पवित्र आत्मा उतरता है तो आपकी बॉडी के साथ ऐसा होता है। और यानी पवित्र आत्मा का नशा आपके ऊपर आएगा और पवित्र आत्मा जब आप पर आएगा तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, आपको महसूस होगा, आपकी बॉडी पे एक अलग सी आपको प्रेजेंस महसूस होगी, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उनको पता ही नहीं। और इसी पवित्र आत्मा को मैंने पिछले दिनों बताया था कि पवित्र आत्मा को कबूतर कहा गया और कबूतर के लिए हिब्रू भाषा में शब्द योना यूज हुआ है और उसी योना का जो रूट मीनिंग है वो है नशा। यानी पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा। इसीलिए पौलुस ने क्या बोला? तुम दाखरस से मत वाले मत बनो, तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज लोगों को पता ही नहीं है। मैं कहता हूं क्रिश्चियंस को अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। कोई भी कुछ भी आके बोलने में लगा हुआ है, लोग सुन रहे हैं। इसीलिए लिखा आत्माओं को ना बुझाओ। जब आप ऐसे गलत वक्ताओं को सुनोगे, गलत प्रचारकों को सुनोगे, गलत पास्टरों को सुनोगे, आपकी आत्मा बुझ जाएगी, आपकी आत्मा बुझ जाएगी। आपकी आत्मा में कोई भी उन्नति नहीं होगी, आपका लाइफ स्टाइल चेंज ही नहीं होगा, आप परमेश्वर में मजबूत नहीं बन पाओगे, तैयार नहीं हो पाओगे। लोगों को क्या सिखाओगे आप? आज इस प्रकार की गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। और वचन हमें बता रहा है कि जो मूर्ख व्यक्ति बोलता है उसके मुंह से मुड़ता केवल उबल उबल के बाहर आती है। और आगे 3 में लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, क्लब में भी लगी रहती है, पब में भी लगी रहती है, कॉलेज में भी लगी रहती है, स्कूल में भी लगी रहती है, देश में भी लगी रहती है, विदेश में भी लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें सब जगह रहती है, आपके कमरे, बेडरूम में भी, आपके वॉशरूम में भी, सब जगह परमेश्वर आपको देखता है। आप कहाँ जाके उससे छुप जाओगे? कहाँ छुपोगे? सब जगह देखता है, आपके मन के अंदर भी देखता है, आपके विचारों को भी जांचता है कि क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं, वो सब जानता है। इसलिए लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, सब स्थानों में। आप जहां मर्जी चले जाओ, आप अंतरिक्ष में चले जाओ, वहां पर भी वो देख रहा है, जमीन के नीचे चले जाओ, वहां पर भी वो देख रहा है, स्वर्ग में भी, नर्क में भी, ब्रह्मांड की हर जगह पे उसकी नजरें होती हैं। आप कहां जाओगे? आप कहां जाओगे? आप अंधेरे में बंद कमरे में बैठे हो, क्या कर रहे हो वो जानता है। आप वॉशरूम में बैठे हो, क्या कर रहे हो वो जानता है। आप घर के एक कोने में मोबाइल फोन लेके बैठे हो, देख रहे हो, क्या देख रहे हो वो जानता है। उससे क्या छुपा लोगे? वो तो सब जानता है, वो सब जानता है। उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, उससे आप बच नहीं सकते। अपने पिता से, संसारिक पिता से बच जाओगे, अपनी संसारिक माता से बच जाओगे, अपने बच्चों से बच जाओगे, अपने भाई बहनों से बच जाओगे, अपने पादरी से बच जाओगे,
उससे कहां से बचोगे? वो तो सब जगह देखता है, तुम क्या देख रहे हो? उसको सब कुछ पता है, उसकी आंखें लगी रहती है, वो देखता रहता है सब कुछ कि तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। और हम सोचते हैं परमेश्वर हमें यहां नहीं देख रहा। वो सब कुछ जो कर रहे हो ना, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ। उससे छुप के तो दिखा दो। चाहे लाइट बंद कर रखी है तुमने, दारू पी रहे हो बैठ के, व्यभिचार कर रहे हो बैठ के, वो सब कुछ देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। उससे कुछ नहीं छुपा और सोच रहे हो कि हाँ वो नहीं देख रहा हमें। ये गलतफहमी है। इसीलिए वचन में लिखा उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। शैतान को भी लगता है, शैतान को, उसकी सेना को लगता है कि हम सारी जो प्लानिंग्स कर रहे हैं परमेश्वर को नहीं पता। परमेश्वर नर्क में जो शैतान का हेडक्वार्टर है, जहां शैतान और उसकी टीम बैठी हुई है और वहां शैतान का सिंहासन है, वहां बैठ के पूरे वर्ल्ड को जो ऑपरेट करता है, परमेश्वर उसको भी देखता है कि शैतान की क्या युक्ति चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है। सब कुछ जानता है, उसको सब कुछ पता है। वो जब भी तो भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर अपने दासों को आने वाली विपत्तियों को पहले एडवांस में बता देता है कि उस पर ये विपत्ति आने वाली, उसके लिए प्रार्थना कर, उस पर ये समस्या आने वाली, प्रार्थना कर। वो पहले से बता देता है ताकि प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर अपना काम करे और शैतान की योजनाओं को नाश कर दे। हालेलुया। और बैनीहीन बताते हैं कि जो काम परमेश्वर कर सकता है वही काम प्रार्थना भी कर सकती है, वही काम प्रार्थना भी कर सकती है। ध्यान रखना, ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली चीज़ है। इसको साधारण चीज़ ना समझना, ये बड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं है। प्रार्थना वो सामर्थ्य कार्य है जो गढ़ों को ढा सकती है। जब इजराइली गए यरीहो में, तो यरीहो की दीवारें लंबी लंबी दीवारें थी, ऊंची ऊंची, आकाश से बातें कर रही थी, इतनी ऊंची दीवारें थी। अब ये जाए तो दीवार के उस पार कैसे जाएं? लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों को अद्भुत आज्ञा प्रदान करी थी। एक काम करना, तुम उसके केवल चारों ओर चक्कर लगाना। यरीहो की दीवार जो ऊंची थी, बोला केवल 7 बार चक्कर लगाना। और जैसे ही 7 बार चक्कर लगे तो 7वीं बार में क्या करना? तुर्री फूकी जाए। याजक लोग सारे तुर्री फूके। और जैसे ही ऐसा उन्होंने किया, वैसे ही 7वें चक्कर के बाद वो दीवार अपने आप गिर गई। हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों को आपकी प्रार्थनाओं से कर देगा, आराधना से कर देगा, आपके गीतों के माध्यम से कर देगा। जो परमेश्वर के लिए आप गाते हो, आपको उसके लिए तलवार भाले उठाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही आपके लिए काम कर सकता है। वो महान परमेश्वर है और परमेश्वर ने किया। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है, वो अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। वो दीवार को परमेश्वर ने गिरा दिया। जो दीवार ऊंची थी, तो आपकी परेशानी की दीवार है, समस्या की दीवार है। जब केवल आप प्रार्थना करते रहोगे, प्रार्थना के सर्कल में लगे रहोगे, लगातार प्रार्थनाएं आपकी होंगी, तो परमेश्वर उन सारी दीवारों को तोड़ देगा। चाहे वो गरीबी की दीवार हो, चाहे वो श्रापों की दीवार हो, या किसी बीमारी की दीवार हो, या किसी समस्या की दीवार, सारी टूट जाएगी जब लगातार आप प्रार्थना करते रहते हो। तो जब डैनियल को भी उठा के सिंहों की मान में डाला गया, तो डैनियल ने क्या किया? केवल प्रार्थना करी। आज्ञा पत्र निकला तब भी प्रार्थना करी, उससे पहले भी प्रार्थना करी, और जब सिंहों की मान में डाला गया तब भी प्रार्थना करी। केवल प्रार्थना। उस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने उसको बचा लिया, पूरी तौर से बचा लिया। ये प्रार्थना आपको सारी विपत्तियों से बचा सकती है। ये प्रार्थना, जब तो यीशु ने कहा जागते रहो मेरे बेटो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। टेम्पटेशंस नहीं आएंगे तुम्हारे पास, परीक्षाओं से तुम बच जाओगे। क्योंकि शैतान आता है परीक्षा लेने के लिए, शैतान आता है परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जब तुम प्रार्थना में रहते हो, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है, तुम्हें सुरक्षा मिलती है। और सुरक्षा की वजह से शैतान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, कुछ भी नहीं। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये प्रार्थना आपके जीवन को बदल के रख देगी। इस प्रार्थना ने मेरा जीवन बदल दिया, इस प्रार्थना ने मुझे बदल दिया। ये प्रार्थना आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य है, सक्षम है। करो प्रार्थना। हन्ना कई वर्षों से बांझ थी, और उसकी सौतन जो थी उसको सताती रहती थी और परेशान करती रहती थी। बड़ा भयंकर दुख था उसका। लेकिन हन्ना जब मंदिर में गई, परमेश्वर के भवन में गई, तो भवन में जाके वो धीमे धीमे होठों से प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि वो टूट चुकी थी। उसने कहा परमेश्वर मेरा सहारा केवल तू है अब, और तू ही मेरे लिए करेगा, कोई और नहीं कर सकता, तू ही करेगा। और बड़े विश्वास के साथ भवन में आके वो प्रार्थना कर रही थी। जब एली महायाजक ने देखा तो उसको लगा
कि इसने नशा कर रखा है। और उसने बोला कि तू दिन में ही नशा करके आ गई है। तो उसने बोला, हे मेरे प्रभु, मुझे ऐसी ओछी औरत मत जान, मैं ऐसी नहीं औरत हूं, मेरे दिल का दुख है, दर्द है, तकलीफ है। और उसने उस बात को बताया। और उसने बोला, अली महायाजक ने बोला, परमेश्वर के दास ने बोला, जा, यहोवा ने तेरी सुन ली है। हालेलुया। और जो कई वर्षों से बांझ थी, उस महायाजक के द्वारा, अली महायाजक के द्वारा, उस अभिषेक जो उसके ऊपर था, उस अभिषेक से कही गई बात के द्वारा, उस अभिषेक के संपर्क में आते ही परमेश्वर ने उसके लिए काम कर दिया और परमेश्वर ने उसको बेटे की आशीष दी। और जो निर्णय कर मन्नत मानी थी कि परमेश्वर मुझे बेटा देगा, मैं परमेश्वर को अर्पण कर दूंगी उस बेटे को। इतने सालों बाद बच्चा हुआ है, इतने सालों बाद, और वो बच्चा भी परमेश्वर को अर्पण करने का निर्णय कर लिया उसने। और जब शमूएल थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो ले जाके उसने मंदिर में उसको अर्पण कर दिया, एली महायाजक के हाथों में सौंप दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। उसके बाद परमेश्वर ने कई और बच्चों की उसको आशीष दी। हालेलुया। उसने एक बच्चे को परमेश्वर को समर्पित किया, परमेश्वर ने कई बच्चों की आशीष दी उसको। और शमूएल बड़ा होकर इतना शक्तिशाली, सामर्थी भविष्यवक्ता बना। बाइबल में लिखा है, उसने अपने मुंह से जो जो बातें बोली, हर एक बात पूरी हुई। उनमें से एक बात भी विफल नहीं हुई, एक बात भी। केवल यही एक ऐसा भविष्यवक्ता था पूरी बाइबल में जिसने जो जो बोला वो तमाम सारी बातें पूरी हुई। ये हमारा परमेश्वर है। जब उसको समर्पित करोगे, वो आपको आशीष देगा, वो आशीष देगा। खुदा की बातों पर विश्वास करोगे, आपके जीवन में काम होगा, आपको बरकतों से भरेगा। इसे लिखा है, उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। जब वो प्रार्थना करने आई तो परमेश्वर देख रहा था उसको, उसके आंसुओं को भी और उसके मन को भी। जब देखा उसके आंसुओं को, तो उसके मन में झांक के देखा परमेश्वर ने, और देखा इसके अंदर तो विश्वास है, इसके अंदर विश्वास है, ये विश्वास से प्रार्थना कर रही है। और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो वचन बुलवाया, वचन के द्वारा उसके जीवन में काम हो गया और खुदा ने उसको आशीषित कर दिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और आगे वचन में लिखा है 4 में, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। जब किसी को शांति देने वाली बात बोलोगे तो उससे क्या होगा, वो उसके लिए जीवन का वृक्ष बनेगी, जीवन का वृक्ष। और ये वचन, सुसमाचार आपको शांति देने के लिए। यीशु शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। ये वचन जब आप सुनते हो, आपको शांति मिलती है। ऐसे लोगों से जब बात करो तो शांति देने वाली बातें बोलो। वो परेशानी में है, दिक्कत में है, उसको शांति देने वाली बात बोलो, जिससे उसको शांति मिले। और इन बहनों ने एक बात मुझे बताई, इन बहनों में से जो हरियाणा की बहनें थी, इनमें से बड़ी बहन ने जब मेरे से बात करी तो उसने बोला, पास्टर जी मेरा बेटा 20-21 साल का है और मेरे बेटे को नौकरी अभी तक नहीं मिली है। और वो पास्टर साहब आते हैं, बोलते हैं तेरे को जीवन भर नौकरी नहीं मिलेगी, तेरे को पूरे साल नौकरी नहीं मिलेगी, तू केवल परमेश्वर की सेवा के लिए चुना गया, सेवा कर, और तेरे को कोई लड़की भी नहीं मिलेगी और तेरी शादी भी नहीं होगी। कह रही जैसे ही पास्टर ने ये बातें बोल दी, मेरे बेटे को, जहां मेरा बेटा पास्टर से बातें करता था, ये उसके बाद से इनसे बात ही नहीं करता। ये गुस्से से भर गया। परमेश्वर के दास ऐसे नहीं होते। वचन से डांटना भी है, फटकारना भी है, सिखाना भी है, लेकिन शांति देने वाली बात भी बोलनी है। क्या परमेश्वर का दास कोई ऐसा बोलता है? नहीं। लेकिन इसने बोला, ये परमेश्वर का दास तो नहीं, मुझे कुछ और ही दिखाई दिया। क्योंकि बच्चे को ऐसी बात बोल दी कि तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को कोई लड़की नहीं मिलेगी, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, पूरा साल तू ऐसी जाएगा तेरा, तू सेवा कर परमेश्वर की केवल। जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की समझ नहीं है, वचन के बारे में जानता नहीं, उसको बोल रहे तू सेवा कर। और पास्टर बनने के लिए तुझमें लिखा हुआ है, जो पास्टर नियुक्त किया जाए, जो अध्यक्ष हो, वो सिखाने में निपुण हो। क्राइटेरिया है पास्टर बनने की, क्वालिफिकेशन से जो बाइबल में बताई गई है। ये थोड़ी ना कि तुझे नौकरी नहीं मिल रही तो छोड़ और सेवा ही कर। मैंने पिछले 13-14 साल नौकरी करी है, 13-14 साल, जिसमें की सेवा करी जब मैंने शुरू करी तो 8 साल तो मैंने सेवा के साथ नौकरी करी है। बताओ, यहां पे 20 साल के 21 साल के बच्चे को कहा जा रहा है कि तेरे बस की नहीं है कुछ भी बेटा, तेरे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, तेरे को छोकरी भी नहीं मिलेगी, और तू केवल सेवा कर। सोचिए, ये बातें हैं। वो बच्चा टूट गया, और जब उसने मुझसे बात करी और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने उसको समझाया, वो आनंद से भर गया। कह रहा पास्टर जी मुझे नौकरी मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो देता है।
वो लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर, वो तुम्हें देगा, आशीष देगा। और बड़ा खुश हुआ बच्चा मेरी बात को सुन के, जब मैंने उसकी थोड़ी काउंसलिंग करी और प्रार्थना करी, बड़ा खुश हुआ और कह रहा पास्टर जी जैसी मुझे नौकरी मिलेगी मैं वैसे ही दिल्ली में आपके चर्च में ज़रूर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। सोचिए, बच्चे के अंदर आनंद और उत्साह भर गया। परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, उत्साहित करते हैं। सोचिए, तोड़ने वाले नहीं होते, गिराने वाले नहीं होते। डांटो, सिखाओ गलतियों पे। लिखा है पास्टर के विषय में, कोई गलती करता है, कोई पाप में जीवन जीता, उसको डांटो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ। लेकिन ऐसी बातें मत बोलो कि बच्चा टूट जाए, वो बिखर जाए। सोचिए, इस प्रकार का जीवन था। और इसी लिखा, इसीलिए शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। और जब मैंने उससे शांति देने वाली बात बोली तो उसके लिए जीवन का वृक्ष बन गया। अंदर का आनंद खत्म हो गया था, बच्चे के आनंद खत्म हो गया था। उसने बोला मैंने प्रार्थना छोड़ दी, मैं प्रार्थना करता ही नहीं हूँ, कहीं चर्च में नहीं जाता, कोई मेरा मन ही नहीं करता। लेकिन जब मैंने समझाया, मैंने बोला कि अब चर्च में भी जाना, हाँ पास्टर जी जाऊँगा, सारी मेरी बात सुनी, मानी। सोचिए, आपकी शांति देने वाली बात लोगों को जीवन का वृक्ष उनके लिए बन जाएगी, उनको जीवन मिल जाएगा। तुम्हारी बातों से वो एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा जिस वृक्ष की जड़ें जो है, जो मरी हुई है, उन जड़ों के अंदर जान आ जाएगी। वो जड़ जो है बढ़िया हो जाएंगी, वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा तुम्हारी बातों से। इसीलिए वचन में लिखा, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। बच्चे के अंदर चंगाई आ गई, आनंद से भर गया। और वचन में लिखा है आगे, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। उस बच्चे को उलट फेर की बात कह दी, उसकी आत्मा दुखित हो गई कि तुझे ना नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी। टूट गया बेचारा। सोचिए, उलट फेर की बातों से मन दुखी हो जाता है। उलट फेर की बातों से किसी को मत बोलो कि तेरा भला नहीं हो सकता, तेरे जीवन में आशीष नहीं आ सकती, तेरा कुछ भी नहीं होगा। हम मसीह लोग हैं, आशीष के वारिस हैं हम लोग। हमारे बोलने से तो प्रभु आशीष दे देगा उसको। आप बोल के देखो तो सही कि चिंता मत करो, प्रभु आपको चंगाई देगा, मेरा विश्वास है। चिंता मत करो, प्रभु आपको नौकरी देगा, मेरा विश्वास है। चिंता मत करो, प्रभु आपके बच्चे का विवाह भी करवाएगा, मुझे विश्वास है। लोगों को आशीष देने वाली बात बोलो, उलट फेर की बात मत बोलो। कई जो पिता है अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। उनसे उलट फेर की बात कह के उनको इतना डिमोटिवेट कर रखा है, पूछो मत। और बाद में कभी पत्नी कहती है कि बच्चों से ऐसे मत बोला करो, तो पति कहता है कि मैं जब तक नहीं बोलूंगा इनके अंदर आग नहीं लगेगी, ये कुछ करेंगे नहीं। उलट फेर की बात कह के बच्चों को तोड़ दिया। और वो बच्चे कहते हैं कि पास्टर जी मन नहीं करता कुछ भी करने का। जब हम पर विश्वास ही नहीं है, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम कहां से करेंगे। मैंने उन बच्चों को बोला मुझे विश्वास है तुम पर, मुझे कॉन्फिडेंस है तुम कर सकते हो। और आज वो बच्चों ने करके दिखा दिया। आज दोनों बच्चों ने अपना बिजनेस खोल के दिखा दिया, अच्छे से काम कर रहे हैं, ब्लेस्ड है। लेकिन पिता की बातों से बच्चे नेगेटिव हो गए थे। सोचिए कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सोचिए, इस प्रकार अगर पिता बच्चों को बोलेगा तो बच्चे कहां से आशीष होंगे। पिता को बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को आशा देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनको ब्लेसिंग देनी चाहिए, ना कि श्राप। ऐसे बोल बोल के बच्चों को खुद ही पिता श्राप दे रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बच्चे श्रापित हो रहे हैं, उनको नहीं पता। आप मसीह लोगों, आपके दी गए आशीष और श्राप दोनों लगते हैं। इसीलिए बोला गया जिस मुंह से तुम पिता की स्तुति करते हो, प्रशंसा करते हो, उसी मुंह से तुम मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए उसको श्राप भी देते हो। क्यों नहीं देने? आशीष की वारिस बनाए गए हो, आशीष के लिए आपको बोला है परमेश्वर ने। उलट फेर की बातों से मन दुखी हो जाता। कोई आपसे गाली गलौज करे, उल्टा सीधा बोले, मन दुखी हो जाएगा। उलट फेर की बातों से आप आनंदित होकर घर गए हो, उसके बाद किसी ने घर में आके उलट फेर की बात कह दी, अब मन दुखी। आज लोगों को बोलना नहीं आता, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है उनका। मसीह जीवन में यदि आप हो तो आपको समझना है कि किस प्रकार आपका कम्युनिकेशन हो, बातचीत करना हो, आपको सीखना जरूरी है। और आगे लिखा है इसी के 5 में, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। यानी मूर्ख व्यक्ति जो होता है, परमेश्वर पिता की शिक्षा जो वचन के अनुसार दी गई है, इसको क्या करता है? इसका तिरस्कार करता है, उसको सुन के अनसुना करता है। जो मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति होता है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान, बाइबल की शिक्षा मूर्ख लोगों के लिए बेकार है। इसका वो तिरस्कार करता है, कहता मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। पास्टर साहब अब बंद करो, 50 मिनट हो गए हैं, प्रचार बंद करो, मुझे नहीं सुनना, बहुत टाइम हो गया है। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति परमेश्वर के वचन का, अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है। ये परमेश्वर पिता की शिक्षा है, ये वचन जो आपको दिया जा रहा है, इसको अगर सुनना बंद कर दोगे तो आप परमेश्वर की शिक्षाओं का तिरस्कार कर रहे हो। और परमेश्वर का तिरस्कार करने का अर्थ होता है उसको अपमानित करना,
और गलातियों में 6 में लिखा है, अध्याय 6 के अंदर, कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा, वही वो काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत काल की कटनी को काटेगा, लेकिन जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी को काटेगा, विनाश की कटनी को। आज हमें सीखना है कि आज हम क्या कर रहे हैं। अपने समय को जब आप बो रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, चर्च में आके या प्रचारों को सुनने के लिए अपने समय को दे रहे हो, तो आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो और बो रहे हो अपनी आत्मा के लिए। परमेश्वर आपकी आत्मा को भी तैयार करेगा और आपको इस पृथ्वी पे भी आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। इसीलिए तो प्रभु ने बोला, जब मार्था मरियम के घर में प्रभु गए तो मार्था काम में लगी हुई थी और मरियम जो थी प्रभु के चरणों में बैठी हुई थी, वचन सुन रही थी। मार्था थोड़ी देर में कुड़कुड़ाने लगी और बोल रही, क्या प्रभु मेरे दुख पर तू दृष्टि नहीं डाल रहा? देख मैं कितनी परेशान हो रही। तो प्रभु ने कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है, सबसे उत्तम मार्ग। लोग चर्च में आते हैं, यहाँ बैठे तो अपने काम की चिंता होती है, मेरा काम, मेरे काम का क्या होगा, मेरा काम कैसे चालू होगा, मेरा काम मुझे करना है, चिंता में डूबे होते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला, तू बहुत बातों की चिंता करती है, करता है बेटे, मत कर। मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया, परमेश्वर के चरणों में बैठ के वचन सुन रही थी। खुदा का वचन सुनना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है, आपके जीवन को ब्लेस्ड करता है खुदा का वचन। इसीलिए यीशु ने कहा अपने चेलों को, तुम मेरे वचन के कारण शुद्ध हो। जो वचन सुनते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वचन पर चलते हैं, वो सब शुद्ध हैं। आप सब शुद्ध हो, पवित्र हो। जो वचन पर नहीं चलते वो अशुद्ध हैं। वचन पर चलने वाला ही शुद्ध गिना गया है, शुद्ध कहा गया उसे। और इसी वचन में आगे लिखा है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा डांट भी लगाता है, वचन से प्यार करता है तो वचन से डांट भी लगाता है। लेकिन जो परमेश्वर अपने वचन से जब डांट लगाता है और जो डांट को सुनता है और डांट को मानता है, स्वीकार करता है, हाँ प्रभु आज के वचन से आपने मेरे अंदर करेक्शन करी है। एक वाइस मैन जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने आप को करेक्शन के लिए कोई उसको समझाए ना, अगर करेक्शन के लिए बोल रहा है वो स्वीकार कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति को कभी भी करेक्शन करने के लिए बोलोगे ना, वो उखड़ जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। उसको बोलो ऐसे नहीं ऐसे है, चौरा ऐसे नहीं ऐसे चलेगा। ये प्रॉब्लम है। एक बुद्धिमान व्यक्ति करेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहता है, एवरी टाइम इज रेडी, वो हर टाइम रेडी रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति अगर कभी भी करेक्शन के लिए बोलोगे वो रेडी रहेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति को कुछ भी समझाओ वो नहीं सुनेगा। कुछ लोगों को आदत है हर बात काट के अपनी टांग ऊपर रखनी है, हर बात काट के अपनी टांग ऊपर रखनी है। चर्च में पास्टर भी कुछ कह रहा होगा तो भी बात काट के टांग ऊपर रखनी है, हर बार ऊपर रखनी है। और ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, मूर्ख कहलाता है, मूर्ख। इसीलिए यहां बोला गया है, परंतु जो डांट को मानता है चतुर हो जाता है। अगर जो वचन से डांट भी लगाई जा रही है ना, आप चतुर हो जाओगे। अगर सीख लिया तो आपको समझ, आपका ब्रेन शार्प हो जाएगा। और डेली बाइबल पढ़ने वाला नॉलेज विजडम से बढ़ जाता है। एक रिसर्च में बताया गया, साइंटिस्टों ने एक रिसर्च करी उन लोगों की जो क्रिश्चियंस थे, जो बाइबल डेली पढ़ते थे, प्रेयर डेली करते थे, और नॉन क्रिश्चियंस की, दोनों के ऊपर रिसर्च करी। और रिसर्च में क्या पाया कि जो क्रिश्चियंस डेली बाइबल पढ़ रहे हैं, जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, वो नॉन क्रिश्चियंस के मुकाबले उनके अंदर जो है गंदी आदतें बहुत कम है। गंदी आदतें बहुत कम है। वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है, बीमारियों का शिकार नहीं है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे हुए हैं। जो ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, ऐसे लोग, और जो नॉन क्रिश्चियंस है वो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा परेशान है। ये साइंटिस्टों ने भी इसको अप्रूव कर दिया है कि प्रेयर करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है, मेंटली स्ट्रांग है वो। सोचो, जो साइंटिस्ट है वो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। इसीलिए तो वचन में पौलुस ने 2000 साल पहले कह दिया था, और साइंटिस्ट तो आज कह रहे हैं। पौलुस ने बोला देह की साधना से तो कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति की साधना सब बातों के लिए लाभदायक है, सब बातों के लिए। देह की साधना यानी एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से आपको 10% ही फायदा होगा, 20% ही फायदा होगा, 30% ही फायदा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन भक्ति की साधना करने से, वचन को पढ़ने से, वचन पर चलने से, वचन को समझने से, प्रार्थना करने से, इससे आपको सब चीज़ों में फायदा मिलेगा। सब चीज़ों में आपके फाइनेंस में आशीष आएगी, आपके घर में आशीष आएगी, आपके परिवार में आशीष आएगी, आपके जॉब में आशीष आएगी, आपके लाइफस्टाइल में आशीष आएगी। पूरी तौर से आप बदल जाओगे। आपका बोलना बदल जाएगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये वचन आपको बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। केवल अंदर से नहीं, बाहर से भी ट्रांसफॉर्म करता है, बाहर से भी ट्रांसफॉर्म करता है। अब बहुत से बसी कहते हैं कि
प्रभु के वचन ने मुझे पास्टर जी अंदर से पूरी तौर से बदल दिया। दाढ़ी इतनी बढ़ा के बैठे होते हैं, दाढ़ी बढ़ रही होती है, यहाँ पे दाढ़ी में एक अलग से कुछ सफ़ेद दिख रहा होता है, यहाँ पे कोई नीला दिख रहा होता है, पीला दिख रहा होता है, दाढ़ी इतनी बढ़ा के बैठे होते हैं। प्रभु ने अंदर से बदल दिया है और दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, प्रभु ने अंदर से बदल दिया है। मैंने पिछले दिनों बताया था आपको, एक मसीह ने बोला पास्टर जी प्रभु का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मेरा जीवन पूरी तौर से बदल दिया। मैंने कहा अरे वाह वेरी गुड। कह रहे मेरे जीवन में बहुत प्रभु ने बदलाव लेके आया। मैंने कहा जैसे? कह रहे पास्टर जी पहले जो है मैं सिगरेट पीता था, अब मैं बीड़ी पीता हूँ। मैंने कहा अरे वाह क्या ज़बरदस्त बदलाव है, क्या ज़बरदस्त बदलाव है। पास्टर जी पहले तो पूरी बोतल डेली की थी, अब तो पास्टर जी 1 घूंट पीता हूँ, 2 घूंट पीता हूँ, 1 पैक पीता हूँ, 2 पैक पीता हूँ। पास्टर जी प्रभु ने जीवन बदल दिया, मेरा खर्चा कम हो गया। पास्टर जी पहले अंग्रेजी पीता था, अब पास्टर जी देसी पीता हूँ। एक बार में पहले 1200 रुपये खर्च होते थे, अब 200 रुपये में काम हो जाता है। सोचो इस प्रकार का जीवन है। मैंने कहा अरे वाह क्या बदलाव है, इसे कहते हैं बदलाव। सोचो ये बदलाव है, ये इसे बदलाव नहीं कहते, इसे कहते हैं अभी भी पाप भरा जीवन है, जीवन में आशीष नहीं है। 4 दिन दारू छोड़ दो, उसके बाद फिर चालू कर दो, इसे मसीहत नहीं कहते। मसीह जीवन आपको बदलना सिखाता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, इसीलिए हमें बदलना है। एक वचन और आखिरी वचन पढ़े, उसके बाद 6 में क्या लिखा है? धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। हाँ, धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है उसके घर में बहुत सा धन रहता है। ये आत्मिक धन भी रहता है उसके घर में बहुत आयत से, और उसके घर में संसार का धन भी रहता है। परमेश्वर धर्मी के घर में हमेशा आशीष देता है। ध्यान रखना, जब धार्मिकता का जीवन जियोगे आपको परमेश्वर फाइनेंशियल ब्लेस भी करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसों के बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए, पास सब आत्मिकता खत्म हो जाती है, आत्मिकता खत्म हो जाती है, धन के विषय में नहीं सिखाना चाहिए। और खुद पौलुस ने बोला, कुरिन्थियों में लिखा है कि यीशु मसीह धनी होकर हमारे लिए क्या बना? वो हमारे लिए कंगाल हो गया। वो धनी होके हमारे लिए कंगाल हो गया, धनी होके, ताकि हम लोग क्या हो जाए? हम लोग धनवान किए जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए। और यहाँ पर जो बात करी गई है ना, यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लेसिंग की बात करी गई है, फाइनेंशियल आशीष की बात करी गई है, क्योंकि वो पूरा चैप्टर जो है डेडिकेटेड है धन के विषय में, मनी के विषय में। तो उस वचन को अगर कॉन्टेक्स्ट में समझे तो केवल वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में बताया गया है। वो आपके मेरे लिए कंगाल हो गया, आपको मुझको धनी बनाने के लिए, ताकि आप और मैं धनी हो जाए। वो नहीं चाहता आप गरीबी में रहो, वो नहीं चाहता कि गरीबी में जीवन जियो, परेशानी का जीवन जियो, तकलीफ का जीवन जियो। नहीं, तभी तो कहता मेरे पास आ जा, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मेरे पास आ मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरे पास आ मैं तुझे बरकत दूंगा। उसके पास आने से आशीष मिलती है। यीशु के पास आने से हर प्रकार से हम आशीषित हो जाते हैं, हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। इसलिए लिखा है कि धर्मी के घर में जो है बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जहाँ पर वो पैसा इकट्ठा करके रखता है, वहाँ पर भी खोल के देखता है, उस पैसे के साथ दुख ही दुख होता है। वो पैसा उसने कपट से कमा तो लिया, ब्याज पे कमा तो लिया, इकट्ठा करके रख तो लिया, फिर भी दुनिया के लोगों की हाय हाय मिल रही है उसको। लोग श्राप दे रहे हैं उसको, क्योंकि लोगों को ठग रहा है, झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है। वो दुष्ट व्यक्ति जो पैसा कमाता है, उस पैसे में बरकत नहीं होती, कभी बरकत नहीं होती। पैसा आएगा और चला जाएगा। दुष्ट व्यक्ति के पैसे में कोई बरकत नहीं होती। जो 2 नंबर से कमाए वो पैसा होता है, वो पल भर का होता है, पल भर का आता है और चला जाता है। बीमारियों में, कलेश में, कर्जों में, खत्म, थाने में, पुलिस में उड़ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर का दिया गया पैसा होता है, जो परमेश्वर देता है, लिखा है वचन में, उसमें वो दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। जब परमेश्वर आपको पैसा देगा ना, उसमें दुख नहीं होगा, उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन जो पैसा परमेश्वर नहीं देगा ना, उसमें दुख ही दुख होएगा। पैसा आएगा, आते ही कलेश में, कर्जों में, लड़ाई झगड़े में, थाने में, पुलिस में जाता रहेगा, कभी आशीष नहीं आएगी। आज हमें सीखना है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। और हमने जाना कि जब खुदा के वचन से हम पढ़ते हैं, इस वचन को हम सीखते हैं, ये वचन हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, हमें बदल देता है। और हमने जाना जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर ने आपको सिखाया कि मसीहों का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, मसीहों का जीवन कैसा होना चाहिए, उनके जीवन के अंदर कौन से मापदंड होने चाहिए,
किस प्रकार अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है, ये आज के वचन से हमने सीखा। और जब आज के वचन को आपने सुना, आज के वचन ने आपको बहुत कुछ सिखाया कि हमारे लाइफस्टाइल में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हमारे वे ऑफ टॉकिंग का, हमारे बोलचाल का, हमारे व्यवहार का, हमारी मानसिकता का, हमें हर बात का ध्यान रखना है खुदा का वचन क्या सिखा रहा है। और आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा और जाना, तो प्रभु का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज अद्भुत रीति से आप सबको वचन के द्वारा आशीषित किया। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।